सुंदर झरना नीचे की तरफ दूध की धारा जैसे बह रही है। देखिए दोस्तों, महाराज जी की लकड़ी इधर रखी हुई थी, ये पूरी तरह से देखिए बरसात में भीग चुके हैं। अभी महाराज जी की कुटिया भीग गई है और ये पूरे कपड़े वगैरह जितने देख रहे हैं आप, सारे कपड़े महाराज जी के भीग चुके हैं। आप लोग दर्शन करिए बाल हनुमान जी के। ये एक छोटी सी मूर्ति हनुमान जी महाराज की रखी हुई है। यहीं पर एक छोटा सा तुलसी का पेड़ है और एक छोटा सा फूल का भी यहाँ पर पौधा लगा हुआ है। माँ कहो मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। महाराज जी की सुंदर प्रसादी तैयार हो रही है और आलू बैगन टमाटर की सुंदर सब्जी बन रही है। देखिए, एक भगत जी ऐसे देखा तो भगत जी ने भेज दिया गैस। अच्छा, तो भगवान प्रसाद सिद्ध कर लेते हैं। जय सीताराम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज दोस्तों हम जा रहे हैं हनुमान धारा की तरफ। वहाँ पर एक बाल बैरागी संत रहते हैं जो कि कुछ शारीरिक रूप से विकलांग हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। तो हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो दोस्तों आज वहीं हम लोग जा रहे हैं, महाराज जी को कुछ सेवा पहुँचाएँगे। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना घनघोर घना जंगल है। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हनुमान धारा का झरना कितना सुंदर बह रहा है। मैं आ चुका हूँ इस समय हनुमान धारा पहाड़ी पे और नीचे हम लोग खड़े हैं। देखिए कितना सुंदर झरना बह रहा है हनुमान धारा का। ऊपर से देखिए आप, एकदम सुंदर झरना नीचे की तरफ दूध की धारा जैसे बह रही है। बहुत ही सुंदर दोस्तों। और ये लगी हुई है लिफ्ट यात्रियों के आने जाने के लिए। और ऊपर ये हनुमान धारा है और ऊपर जो आप ये देख रहे हैं ये सीता रसोई है। ये सीता रसोई का दिव्य नज़ारा है। ये पूरा पर्वत है हनुमान धारा का और इस पर्वत के बगल में वो वहाँ पर पर्वत दिखाई दे रहा है कामतानाथ महाराज का। दोस्तों वहाँ दूर महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। आप लोग देखिए, दूर महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। तो वहीं पर हमको उस कुटिया के पास पहुँचना है और महाराज जी से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं दोस्तों। दोस्तों कुछ इस तरह का पगडंडी कच्चा रास्ता है। हम लोग महाराज जी की कुटिया की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप लोग देखिए ये किस तरह का एक लकड़ी का गेट यहाँ पर बना हुआ है कुटिया के पहले। दोस्तों कुछ भगत लोग महाराज जी की कुटिया में आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और महाराज जी की लगता है भोजन प्रसादी बन रही है। आइए देखते हैं। सीताराम महाराज जी। और महाराज जी ठीक ठाक है सब हालचाल? अब देख लो, अभी अरे बरसात का समय है, समय गुरु जी हमारे कितने भगत लोग लगे प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं। सब आप लोग भगत जगत लोग आ चुके हैं। गुरु जी आप बताइए हमारे भाई को जो कैमरा मैन है जी, सुबह से आप भोजन नहीं बनाए थे ना? हाँ नहीं, मैं नहीं बनाया। तो महाराज जी आज तो सुबह से ही बारिश हो रही थी। 3 दिन से। हाँ 3 दिन से हो रही है। 3 दिन से बारिश हो रही है। एक मिनट तो भोजन प्रसाद नहीं बना? नहीं बनाए थे। 3 दिन से भोजन प्रसाद नहीं बना बना है 3 दिन से, ऐसा नहीं। जी की कुटिया महाराज जी की दिखाता हूँ। ये देखिए पन्नी वन्नी पूरी उड़ गई है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई और लगभग 3-4 दिनों से महाराज जी ने भोजन नहीं किया है। ये देखिए महाराज जी की ये छोटी सी कुटिया है और यहीं पर पन्नी डाल के रहते हैं। और महाराज जी के कपड़े वगैरह भी देखिए पूरे भीग गए हैं। ये देखिए महाराज जी के पूरे कपड़े भीग गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। कुटिया दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए ये छोटी सी महाराज जी की कुटिया है। ये कुछ उनका सामान रखा हुआ है
एक छोटा सा छप्पर है और इसी छप्पर में अपना सामान रखे थे। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई दोस्तों, और बारिश के कारण महाराज जी का ये पूरा बिस्तर इस्तर सब पूरा भीग चुका है। कुछ भगत जगत लोग आए हुए हैं, महाराज के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं। ये देखिए महाराज जी के पूरे कपड़े भीग चुके हैं। ये फल फूल लाए गए हैं, ठीक है ना। और महाराज जी बजरंगबली महाराज की मूर्ति भी है क्या यहाँ पे? जय हो प्रभु। आप लोग दर्शन करिए बाल हनुमान जी के। ये एक छोटी सी मूर्ति हनुमान जी महाराज की रखी हुई है, और यहीं पर एक छोटा सा तुलसी का पेड़ है और एक छोटा सा फूल का भी यहाँ पर पौधा लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये पूरी टेम्परेरी व्यवस्था है महाराज की। बांदा बगेरू से हैं, लोकल से हैं, उत्तर प्रदेश से तो एमपी में है। भगवान बैठे साधु कैसे बन गए आप? इस बताया तरह ना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, तब इसके बाद मैंने कोई शादी ब्याह कुछ सोचा नहीं अपने जिंदगी में। सोचा भगवान के चरण क्या में। आपके पास घर नहीं था? क्या ये साधना हम घर में नहीं कर सकते? नहीं, घर भी है, लेकिन परिवार के साथ, परिवार के बीच में, परिवार के साथ रह करके आप साधना कर सकते हो। लेकिन आलू बैगन टमाटर की सुंदर सब्जी बन रही है। देखिए जंगलों में पहाड़ों में सिद्ध महापुरुषों के पास, भाई आज पहले से ही मुंह में पानी आ रहा है। और ये जो बन रहा है काफ़ी सुंदर खुशबू इसकी आ रही है। क्यों महाराज जी? जी हाँ? ये तो प्रसाद, महाप्रसाद है। महाराज जी के हाथ की जो प्रसादी बनेगी, भाई इसका स्वाद ही अलग रहेगा। सब्जी महक रही है। अरे मस्त खुशबू आ रही, भूख बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़िया सुगंध सुन करके। हमें लग रही है। देखिए भाई इधर आटा तैयार हो रहा है। प्रसाद है, उसको देख कर ही जो है भूख लगाती है भाई। भाई आया हुआ खाना भी पच जाया करता साधु है। संतों के पास आओ और इस तरह का प्रसाद मिल जाए उनके हाथ से बना अरे हुआ, ये भाई, बहुत बड़ा बड़ा मान सौभाग्य है परम आनंद। हमारा, जो हम गुरु जी के हाथों से आज हम महाप्रसाद तैयार प्रसाद कर दिया पाएंगे। जाएगा, थोड़ा एक एक चम्मच। नहीं नहीं नहीं। नहीं, नहीं ज्यादा परेशान मत होइए गुरु जी, हम लोग चावल मत। नहीं 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 ठीक है जी ठीक जी है। पहले इतना बन जाए जी। फिर देखा जाएगा, खाएंगे। अच्छा भगवान, ये कुटिया बारिश में है गिर गई? हाँ जी, बारिश में है, भगवान गिर गई है। और ये पत्ती ये सब सूख उग गया, ये उड़ गई है ना, पन्नी दिखाई देती हो। हाँ, ये पन्नी आपकी पूरी उड़ गई। देखिए अभी महाराज जी की कुटिया भीग गई है। और महाराज जी क्या नाम बताया था आपने? मेरा मुकेश नाम है, तिवारी परिवार से हूँ। अच्छा, कहाँ के हैं महाराज जी? मैं बबेरू क्षेत्र, बांदा जिला मेरा पड़ता है। अच्छा, बांदा जिला में है। उत्तर प्रदेश जी। तो आप यहाँ कब से भजन साधना कर रहे हैं? 7 साल हो गए भगवान हमको। 7-8 साल हो गए। अच्छा, ये गैस की टेम्परेरी व्यवस्था महाराज जी बनाई गई है, आज चूल्हा वगैरह की व्यवस्था नहीं थी? बारिश में एक भगत जी ऐसे देखा तो भगत जी ने भेज दिया गैस। अच्छा। भगवान प्रसाद सिद्ध कर लेते हैं, नहीं वो भी लकड़ी बारिश में भीग जाती है सर, हाँ। तो प्रसाद के लिए दिक्कत होता है। अच्छा, लकड़ी वगैरह पूरी भीग गई बारिश में ना? हाँ। ग्रहण करने बहुत ही आनंद की। अब देखो बिस्तर पूरा भीग गया भगवान, अब रात को कितना दिक्कत होगा। रात में काफी ज्यादा दिक्कत। पूरे बिस्तर भीग गए हैं क्योंकि कुटिया से पानी आता है ना, पन्नी फट गई है। हाँ हाँ। धारा के नीचे हम लोग हैं। और दोस्तों ये देखिए इधर हनुमान धारा का पहाड़ है। ये हनुमान धारा का पहाड़ है, और हनुमान धारा के पहाड़ के नीचे हम लोग बन गए एक वीडियो। महाराज जी के सानिध्य में आज हैं, इनकी सेवा में। अरे केशव भाई। हाँ भाई। अरे इन हरे भरे जंगलों में ये हरा हरा क्या लिए हो? ये हरी धनिया है, आप देखिए। अरे और ये वाह। धनिया हम लोग ले आए हैं, सब्जी भी कुछ ले आए हैं महाराज जी के लिए। हाँ। आज काफी ज्यादा बारिश हो गई थी तो महाराज जी की पूरी कुटिया भीग गई, और सारे कपड़े महाराज जी के भीग गए। तो आज महाराज जी की सेवा में ही हम लोग हैं। अब महाराज जी की सब्जी सिद्ध हो गई है, तो अब धनिया पत्ती डालेंगे उसमें। अच्छा, तो आप धनिया जो है उसको सिद्ध करके देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। जल्दी जल्दी नहीं भगवान फेंके, हाँ इसको काट के फेंक दो। जल्दी जल्दी सिद्ध कर दीजिए भाई महाराज जी, जल्दीबाजी। महाराज जी की दोस्तों सब्जी पक चुकी है और सब्जी सिद्ध हो गई है महाराज जी की। धनिया काट के उसमें डाल देंगे तो सब्जी का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो है आगे का कार्यक्रम होगा, जो भी टिक्कड़ वगैरह महाराज जी बनाने के लिए कहेंगे वही आज बनेगा। क्योंकि महाराज जी की कुटिया में आए हैं तो आज इन्हीं के
मन का प्रसाद हम लोग तैयार करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। डाल के चला दे डाल दे, अभी गर्म है तो काम हो जाएगा। और सब्जी बन लग भी भाई रंग बिरंगी रही है, लाल लाल टमाटर, हरे हरे बैगन, हरी हरी धनिया, सफेद आलू, क्या बात है भाई। बाहरी ऊपर यार भैया, अच्छा ऊपर ही पीठ में, उससे धीरे धीरे सही हो जाएगी। धीरे धीरे नहीं, एक देखते ही देखते चली जाएगी। घुमा दो, अगर बाहर निकली होगी वो देखते ही देखते चली जाएगी अपने। आप भैया कहाँ से हैं आप कह रहे थे? हम लोग खाली वही भर के बांट के रख दे कि और कुछ नहीं मिला। महाराज जी आप कितने वर्षों से यहाँ पर भजन साधना कर रहे हैं? देखो हमें तो हो गया 7-8 साल यहाँ। जी। तो पहले हम अयोध्या जी में थे, हाँ। इसके बाद फिर यहाँ आ गए हनुमान धारा, तो हमें ये कुटिया अच्छी लगी। अच्छा। जंगल में। जी जी। तो अपना भजन कर रहे हैं जी। वो एक बार शंकर जी से पार्वती जी कह रही थी जी कि बात सबसे अच्छी जगह भगवान कौन सी है? हाँ। तो शंकर जी बोले कि मैं अपना, तुम्हारे पास तो बस यही धंधा रहता है, ये है वो है, तो मैं अपना अनुभव तुम्हें बता रहा हूँ। उमा कहो मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। सबसे अच्छी जगह प्रभु के चरण में है, यही सोच के अपना हम यहाँ भजन कर रहे हैं, अपना समय कट रहा है, भगवान के चरणों में पड़े हैं। जी महाराज जी। जंगल में। अच्छा महाराज जी ये पीछे कौन सा पर्वत है? ये हनुमान धारा का पहाड़ है। अच्छा। बजरंग बली इसी में विराजमान है। हाँ। हाँ। और महाराज जी की एक छोटी सी कुटिया है, झोपड़ी है घास फूस की, यहीं पर महाराज जी रहते हैं। अच्छा महाराज जी आप दवा भी कुछ देते हैं क्या? नहीं भगवान, दवा क्या है, यहाँ जड़ी बूटी है जी। तो कोई भी दवा है, जैसे हम ये कहते हैं कि कैंसर हो गया, जैसे असाध्य है, पथरी हो गया, ऐसा कुछ दवा है। पथरी का भी है, कैंसर का भी है, और तमाम मेर की बीमारी भी तो है जी। हाँ, उसी हिसाब से जड़ी बूटी का प्रयोग करे आदमी, तो आयुर्वेदिक दवा से जो है जड़ी बूटी ज़्यादा। महाराज जी आप यहाँ जंगल में रह रहे हैं, इतना घनघोर घना जंगल है, डर नहीं लगता आपको? अरे भगवान को बजरंग बली की शरण में रहते हैं, तो देखो बिच्छू है, सांप है, कोई भी जानवर हमारे पास नहीं आता है। जहाँ बैठे रहेंगे उधर चारों तरफ घूमेंगे, लेकिन हमारे पास नहीं आएंगे। अब ये बजरंग बली की कृपा है कि क्या है, ये तो अब वही जानेंगे बालक जी। महाराज जी आप तो संत भेष में आ गए जी। लेकिन एक अगर गृहस्थ व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में रह करके जी और प्रभु की भक्ति करना चाहता है तो उसके लिए क्या मार्ग बताएंगे? होगा भगवान, ऐसा नहीं, गृहस्थ जीवन भी एक जीवन संतों का जैसा बताया गया है। हाँ। ऐसा नहीं है। जी जी। लेकिन अगर वो साधना अकेले में करना चाहता है तो भगवान घर में रह के थोड़ा कम हो पाती है। नहीं भगवान, वो भी अच्छा मार्ग है, जो परिवार पालो, 4 बच्चों का 2 बच्चे हो, उसमें से बहुत सारे लोगों का भला होता है, उसमें भी बहुत भला होता है। जो एक जीवन है, एक मिलिट्री वाला होता है ना जी, तो वो अपनी वर्दी पहन लेता है, तो उसको कुछ भी फिक्र नहीं रहती जंगल में कि मेरे साथ क्या होगा। जी जी। ऐसे ही एक संत है जी। संत का भी एक मिलिट्री जैसा काम है। अगर संत हो गया एक बार तो उसको फिर उसी तरह कितना भी कठिन तपस्या करना पड़े, लेकिन करेगा तभी तो संत होगा। जी। तो वो भी किसी ने कहा है कि धीरे धीरे रे मन धीरे सब कुछ होए, अब माली सींचे 100 घड़ा ऋतुआए फल होए। बहुत सुंदर। अगर एक वृक्ष में माली 100 घड़ा एक दिन में डाल देगा, फिर उससे बोलेगा कि तू व्रत फल दे दे, तो नहीं देगा बेटा, है नहीं देगा। अगर 100 घड़ा ऋतुआए फल हो, जब उसका समय आएगा तो आपको वो फल देगा। चलिए महाराज जी बहुत सुंदर लगा आपके पास आकर के। महाराज जी आपको जो लोग भक्त हमारे देश विदेश से देखते हैं जी, तो आप उनके विषय में थोड़ा संदेश दे हाँ, मैं दीजिए। ये देना चाहता हूँ, मेरे देखो बाल हनुमान बैठे हैं, जी। दर्शन करा देना उनको। लेकिन अगर
इसमें कई जगह से अर्जी आई है, जी तो इसमें अगर बाल हनुमान में मेरे अर्जी कोई लगाएगा कि मेरा ये काम हो जाए जी तो फिर मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो मैं वादा करता हूँ कि इनमें एक नारियल जी से अर्जी मंगल के दिन मेरे से लगवा दे। उनका कोई भी काम हो, जब हो जाए इसके बाद इनमें अपना जो श्रद्धा हो वो अपना कर सकता है। जो हमें दूर दूर से देख रहे हैं सब भक्तों को, हम तो पूरे देश के लिए सेवा कर रहे हैं भगवान। जी पूरा देश का भक्त हमें जो देख रहा है वो हमारा भक्त है। भगवान बालाजी उनका कल्याण करेंगे।